शहर शहर बवाल। चोटी कट जाए, चोटी 5 नंबर गले में चोटी काट ली है। तो माहौल हो गया ऐसा कि वाकई में क्या इस गांव के अंदर चुड़ैलें मौजूद हैं? जैसे बताते हैं कि बांग्लादेश से छोड़े हुए आदमी और महिलाएं खौफजदा। हाय ऑल ऑफ यू, ये इंसिडेंट है आज से कुछ 4-5 साल पुराना। राजस्थान के बीकानेर में जून 23, 2017 को जब एक महिला सुबह अपने कमरे से सोकर उठती है तो वो अपने साइड में अपनी चोटी कटी हुई देखती है। जी हाँ, अपनी चोटी। सारी खोजबीन के बाद उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि उसकी चोटी कैसे कटी, कि रात को कौन उनके घर में घुसा, उनकी चोटी काटी और चला गया। यानी कि उन्हें इस चीज का कोई सबूत नहीं मिलता कि कोई उनके घर में आया भी था। सरप्राइजिंग। तो फिर उनकी चोटी कटी कैसे, आइए देखते हैं। अब उसी से लगभग 3 दिन पहले पीपड़ जोधपुर में भी एक ऐसा ही केस सामने आता है जिसमें महिला अपनी कटी चोटी तो दिखाती ही है, साथ में वो अपने शरीर पे कुछ जख्मों के निशान भी दिखाती है और वो ये दावा करती है कि कोई आया, उसकी चोटी काटी और उस पर हमला करके चला गया। जबकि इस केस में भी उसके पास कोई सबूत नहीं होता कि उनके घर में कोई घुसा था। अब इसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स अपने आर्टिकल में रिपोर्ट करता है 2 गर्ल्स फ्रॉम राजस्थान एज 13 and 14 years old and both unknown to each other were victims of additional terror incidents। अब आपसे बिल्कुल सही समझ रही हैं, ये वही इंसिडेंट्स हैं जो आज से 4-5 साल पहले हम सबने न्यूज चैनल्स पर देखे थे, सुने थे कि घर के अंदर रात को सोते हुए, दिन में बाहर निकलते हुए इवन लड़कियों की चोटियां कट रही हैं। बैक टू द टॉपिक। देखते देखते ये खबर पूरे नॉर्थर्न इंडिया में फैल जाती है और जगह जगह से पुलिस के पास कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं कि रात को ही नहीं बल्कि दिन में भी उनकी कोई चोटियां काटे जा रहा है और वो जो कोई भी है वो चोटी काट कर गायब हो जाता है या फिर उन्हें बेहोश कर देता है और वो उन्हें देख नहीं पाता। इंटरेस्टिंग रीजन। अब बीकानेर से शुरू होते हुए ये केसेस जोधपुर, जैसलमेर, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, इवन जम्मू और कश्मीर तक आग की तरह फैल जाते हैं। जून से लेके अगस्त तक लगातार हर दिन पुलिस के पास इसी तरह के केसेस बढ़ते ही चले जाते हैं। अब आप सब इनको अफवाहें कहो या लोगों के अपने ही थॉट्स, ये अफवाहें उड़ती उड़ती इतनी बेरहम हो जाती हैं कि आगरा में एक 62 साल की महिला को गांव वाले बेरहमी से मार देते हैं ये कहकर कि वो एक चोटी कटवाए। आगरा में भी जो घटना हुई है वो बहुत दुखद हुई है, लेकिन आगरा की घटना स्पष्ट ये शो करती है कि कोई ऐसा चोटी वाला कोई गैंग नहीं है। एक महिला को जो शौच के लिए 3:30-4 बजे एक वृद्ध महिला उठ के गई, उसको लोगों ने ये समझ लिया कि ये कोई डायन है या इस तरह की औरत है जो कि जादू टोना करती है और उसको डंडा मार दिया। वास्तविकता सामने आई, वो गांव की ही लेडी थी। कोई दिशा भ्रम हो गया उसको और किसी गलत जगह वो चली गई, लेकिन ना तो उसका कोई दोष था और ना उसने कोई ऐसा कृत्य किया था। और ऐसे ना जाने कितने लोगों को कल्प्रिट मानकर ये लोग उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे ये केस नॉर्दर्न कश्मीर में आता है जहाँ पर वसीम अहमद नाम के एक शख्स को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस ने बाय गॉड उन्हें बचा लिया। अब जैसे जैसे लोगों तक ये घटनाएं पहुँचती गई वैसे ही बातें बनती गई। इवन कुछ लोगों ने तो इन्हें भूत कहना भी शुरू कर दिया। I mean, भूत, चोटी कटवा भूत। कुछ लोगों का कहना आया कि ये भूत के दूत हैं और कुछ लोग तो अलग ही लेवल पे कि ये एक आदि मानव है जो किसी श्राप से मुक्त होकर लौट के आए हैं। I mean, सीरियसली। ओके, अब ना जाने इसके कितने नाम बने। चोटी चोर, चोटी कटवा, ब्रेड कटर, चोटी चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। साउंड्स इंटरेस्टिंग। अब खैर, जितने मुंह उतनी बातें। अब जम्मू कश्मीर में बढ़ते बढ़ते ये एक मुद्दा बन गया जिससे पुलिस और वहाँ रहने वालों के बीच मतभेद होना शुरू हो गई और इसके चलते इवन स्कूल्स और कॉलेजेस को भी बंद कराना पड़ा। शक की निगाहें घूमते घूमते हर किसी पे आई और हर दिन कोई ना कोई लोग इस गुस्से का शिकार बन जाता और मारा जाता। वहीं कुछ लोगों ने अपने घर पर सीसीटीवी इंस्टॉल कर लिए ताकि चोटी चोर को पकड़ा जा सके, लेकिन उन सीसीटीवी कैमराज में भी कुछ नहीं आया। देखते देखते जून निकला, जुलाई निकला, अगस्त भी निकला। करीबन 200 से ज्यादा केसेस अकेले जम्मू कश्मीर से सामने आए जिसमें चोटी चोर का कोई पता नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई एविडेंस नहीं। बेसिकली लोगों ने बढ़ा बढ़ा के इसे इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे क्या कहा जाए। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो पुलिस ने चोटी चोर को पकड़ने के लिए इनाम रख दिया और बेवजह अफवाह फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। अब पुलिस भी तंग हो गई थी। 3 महीने से रोज उनके पास कॉल्स आ रही हैं, फेक कॉल्स आ रही हैं, लेकिन चोटी चोर का कोई भी एविडेंस नहीं कि किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने देखा है काले कुर्ते में, मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए, लेकिन उन्होंने उनकी शक्ल नहीं देखी। पुलिस ने फेक कॉल्स आइडेंटिफाई किए और कल्प्रिट्स को गिरफ्तार करना शुरू किया। अब धीरे धीरे इसी डर की वजह से फेक कॉल्स आना भी बंद हुए और साथ साथ केसेस आना भी कम हुए। अब
अब एक टाइम ऐसा आया कि कहीं से भी कोई केस सामने नहीं आया। ये चोटी चोर जितनी तेजी से आए थे उतनी ही तेजी से चले भी गए। अब सवाल आता है कि आखिर ये चोटी चोर थे कौन, जो ना किसी ने देखे थे और बिना किसी के देखे ये चले भी गए। अब एट लास्ट बहुत सारी डिस्कशंस हुई, बहुत सारी डिबेट्स हुई, गवर्नमेंट इंक्लूड हुई, पुलिस इंक्लूड हुई। एट लास्ट इसके 2 एस्पेक्ट्स निकाले गए। पहला कि कोई सच में ये सब कर रहा था अपने फायदे के लिए। इवन कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने काले कपड़े पहने, मुंह पे कपड़ा लपेटे इन कल्प्रिट्स को देखा है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाते उन पर केमिकल स्प्रे करके उन्हें बेहोश कर दिया जाता वहीं पे। और वहीं कुछ लोगों ने तो इसे अपना धंधा बना के लोगों को डराना और पैसे लूटना शुरू कर दिया और इसी के चलते पुलिस ने 70% लोगों को गिरफ्तार किया। और कुछ केसेस ऐसे सामने आए जिसमें लड़कियों ने खुद ही अपने बाल काटे थे और किसी दबाव की वजह से उन्होंने उसे चोटी चोर का नाम दे दिया। अब ठीक है, चलो मान लिया। अब ऐसे 70% केसेस में अफवाह फैलाई गई और 10% केसेस ये भी मान लिए जिसमें लड़कियों ने खुद ही अपने बाल काटे, तो बचे हुए 20% क्या वो सब झूठ बोल रहे थे? इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे जो चीज एज्यूम की गई वो थी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना। साइंटिफिक टर्म्स में इसको नाम दिया जाता है मास हाइस्टीरिया या मास साइकोजेनिक इलनेस। इसमें होता क्या है, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल किसी चीज को मानने लग जाते हैं और उन्हें अपने एक्स में मुश्किल ही याद रहते हैं। इसको बस एक बिहेवियर कहा गया है जो डर के कारण हमारी बॉडी में आ जाता है। ऐसे ही केस मेरे खुद के साथ हुआ। इवन जब मैं गांव में रहती थी, अक्सर अब होता क्या था कि गांव में लाइट के आने जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता था। रात को 12 बजे कट लगना वहाँ बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था। अब इसी बीच कुछ अफवाह फैली कि लाइट जाने के बाद गाँव में एक साया घुसता है, टिपिकली टू बी कॉल्ड कि जिन घुसता है और वो लोगों पे हमला कर रहा है और जो कोई जाग रहा होता है उसके पास आ जाता है या फिर वो लोगों की छत पे जाके नाचता है और नीचे सोए हुए लोगों को आवाज आती है। लाइक सीरियसली फाइन। और एक दिन तो मतलब ये सुनने में आया कि वो किसी के घर के बाहर बैठ के रोया और उसके रोने की आवाज उन घर वालों ने सुनी और आई एम लाइक सीरियस, वो जिन तो पहली बात वो बिल्कुल 12 बजे के बाद ही क्यों आएगा? उसे टाइम कैसे पता चल रहा है? वो तो दिन में भी घूम सकता है। दूसरा कि वो घर के बाहर बैठ के रोया क्यों? जब उसके पास शक्तियां हैं कि वो आर पार जा सकता है तो वो अंदर क्यों नहीं गया? क्यों लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया उसने? खैर, वहम और अंधविश्वासों का कोई एंड तो होता नहीं है। तो ऐसे बातें चलती गई और सडनली जैसे जैसे कोई बातें बनाना बंद किया उसके बाद जिन भी वहीं पर ही गायब हो गया और उसके बाद उस जिन का कोई आता पता नहीं। अब ऐसे अगर आपको याद हो तो 2001 में दिल्ली में मंकी मैन आया था और बहुत मीडिया कवरेज हुआ था। वो भी एक तरह से मास हाइस्टीरिया का केस था जिसमें एक बंदर जैसा दिखने वाला शख्स आता था और सोते हुए लोगों को नुकसान पहुंचकर चला जाता था। जबकि ये सिर्फ लोगों के मन के थॉट्स हैं जो उन्हें रियलिटी में लगते हैं और फिर जब वो और लोगों को बताते हैं तो वो लोग भी उन्हें सच मान के अपने और दोस्तों को बताते हैं और ऐसे बढ़ते बढ़ते बातें बढ़ चढ़ के सामने आती हैं। फिर चाहे वो चीज ना भी हो तब भी हर चीज उसे लिंक करके उसे सच मानने लग जाती है। उससे पहले 1995 में गणेश मूर्ति का दूध पीना, इन्हीं सब में विश्वास करके लोगों ने ना जाने कितना दूध वेस्ट किया। वहीं अगर वो सारा दूध किसी गरीब के पेट में जाता तो कोई एक इंसान भूख से मरने से बच जाता। खैर, ये चीज सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर के देशों में भी होती है। ऐसा ही मास हाइस्टीरिया के केस न्यूयॉर्क में भी था और भी ना जाने कहां से आते रहती हैं। ये वीडियो बनाने का मोटिव बस इतना सा कि आप अपने आसपास अवेयर रहें कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अगर आगे चल के आपके पास भी कोई ऐसी अफवाह आए तो उसे बढ़ाने से अच्छा आप उसका सच देखें और अपने सराउंडिंग्स में ऐसे अंधविश्वास को बढ़ाने से रोकें। आप अपने आसपास के लोगों को भी एजुकेट करें और खुद भी एजुकेट हो। अब अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करें। तब तक के लिए डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो सजेशंस आर वेलकम। बाय बाय।